तो ये है कि पॉइंट एप्लीकेशन तो हमने उसमें बना के भी आप लोगों को वीडियो दिया है और क्लास की भी वीडियो है, उसको देखेंगे 2-4 बार तो आसान हो जाएगा। और आज एक और छोटा शॉर्टकट मिल गया आप लोगों को कि वो जो अपोजिट फ्लो में नंबर आप ढूंढते थे उस नंबर का काम खत्म हो गया। आप सिर्फ नॉर्मल स्पाइरल में जो नंबर आप लगाते हैं वहां सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है आपको। तो आप लोग एक आसान काम ये करिए कि अपने फिंगर में उस नंबर को प्लॉट कीजिए, जैसे हमने अभी आपको बताया ना। तो जैसे थर्ड स्पाइरल आपको अपोजिट फ्लो लगाना है, तो थर्ड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो हमारा स्टार्ट होगा फिफ्थ वर्टिकल से। तो यहाँ पे आप इसको जीरो मान लीजिए, और जीरो मानने के बाद फिर अपनी दिमाग को यहाँ लगाइए कि नॉर्मल में अगर नंबर हमें प्लॉट करना होता तो नॉर्मल में हमारा नंबर जो जाएगा 1-4 इधर जाएगा, इस ओर जाएगा, इधर से घूम के फिर इधर आएगा ना अंगूठे की तरफ, ऐसे ऐसे घूम रहा था डायरेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में जब हमने इसको जीरो मान लिया, अपोजिट फ्लो लगाना है, तो जीरो के आगे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 2, 3, 6, 7 और 9। और इसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा नंबर जाएगा वो है 1, 4, 5, 8। ये इतना काम सर कर एक तो लिए। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे हम लोग, आपने बोला ये जीरो मान लीजिए, तो जैसे वो नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरफ जाता है तो उसकी बजाय उसी को उल्टा कर दे तो भी आसान हो जाएगा ना। बिल्कुल आसान हो जीरो से जाएगा, 1, 4। बिल्कुल हाँ, आसान हो जाएगा। वो हमको वो उल्टा जल्दी समझ में आता है कि हाँ ऐसे घूम रहा है, उसको ऑपोजिट फ्लो में उल्टा घुमा दीजिए तो फिर प्लॉटिंग वही हो जाएगा। हाँ, वो मतलब अपने तर्क के हिसाब से जिस तरह से आप समझ सकते हैं इजी वे में, वो मेथड का आप यूज कर सकते हैं आसानी से इसमें करने के लिए, है ना। तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। अपोजिट फ्लो कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैडम लेफ्ट मिडिल फिंगर में फिफ्थ स्पाइरल में अपोजिट फ्लो लगा रही है क्या डायबिटीज के लिए? आशा लता मैडम, आप माइक जरा ऑन कर लीजिए। आप हाँ, लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट स्पाइरल में लेफ्ट लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो। अपोजिट। अब तो दिक्कत नहीं होगा हमें लगता है आपको। नहीं, अभी नहीं होना क्या चाहिए। प्रोटोकॉल है? उसमें 10 पॉइंट्स हैं, 2, 4, 5, 7, 9 से 8, 0, 1, 3, 6, 8 टोन। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है डायबिटीज के लिए। तो कोई भी, सर्जिकल स्ट्राइक। जी जी, सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट है, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रभावी है। लेफ्ट मिडिल लेफ्ट, लेफ्ट मिडिल फिंगर लगाना, तुम देखना। सुन लीजिए, हम फिर से बोल देते हैं। लेफ्ट मिडिल फिंगर फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो, 10 पॉइंट्स है आपका, 2, 4, 5, 7, 9 से 8, 0, 1, 3, 6, 8 टोन। अब देखिए फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना है तो फिफ्थ का अपोजिट कहाँ से आएगा? थर्ड पे, यहां से स्टार्ट होगा इसका नंबर। आगे नंबर हमारा जाएगा जीरो के बाद 2, 3, 6, 7, और देखिए फिफ्थ पे ही हमारा 9 आ रहा है, 9 आ गया इधर। और बैक में जाएंगे तो इधर हमारा नंबर दूसरा आ जाएगा 1, 4, 5, 8, यहाँ पे आ गया। तो वैसे ही हम लोग जहाँ पे जो नंबर जहाँ थर्ड आ रहा है, तो ये हमारा थर्ड वाला ज्वाइंट है, ये 6 वाला ज्वाइंट है, ये 9 वाला ज्वाइंट है। तो जहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जहाँ पे नंबर क्रॉस करता है वही तो हम लोग लगाते हैं स्पाइरल। जैसे फोर्थ स्पाइरल लगाना है तो जिस भी पॉइंट पे 4 हमारा मिल रहा है तो वर्टिकली 4 चलते हैं, और हॉरिजॉन्टली 4 जहाँ पे हमें क्रॉस कर रही है वहां पे हम लोग फोर्थ को पॉइंट को लगा देते हैं। तो बहुत ईजी है। तो लेफ्ट मिडिल फिंगर क्यों चूज करेंगे? उसके कई सारे कारण है, बहुत एडवांस चीजें हैं, तो कभी मौका मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है जी जी सर सर सिंगल ऊपर केवल जी। ब्रेन से कनेक्टेड है ना। हाँ, वो और भी कई सारी चीजें हैं, तो वो एडवांस चीजें हैं, तो थोड़ा अभी आप इसको एप्लीकेशन करके देखिए, इसका प्रभाव देखिए, तो फिर आप आपको समझ में आएगा सर, ये इसका। नॉर्मल फ्लो रहेगा ना? जी फ्लो तो नॉर्मल रहेगा, फ्लो तो नॉर्मल रहेगा सर ना? नहीं सर, हम बार बार बोल रहे हैं लेफ्ट मिडिल फिंगर फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो। अच्छा अच्छा। जी जी, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। और अभी जिस चीज के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, चूंकि हमें बीच में समय नहीं मिल पाया, चूंकि कई सारे पर्व त्योहार थे, जिसकी वजह से हम संडे के सेशन में जुड़ने के लिए सोचे थे कई बार, लेकिन हमें उस तरह का समय नहीं मिल पाया अनुकूल, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं जुड़ सके। नहीं तो सोचे थे कुछ ना कुछ छोटे छोटे सेशन लेके आपके सामने संडे के संडे आए। तो अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी ही रहेगा, क्योंकि अभी संस्थान में भी कॉन्फ्रेंस होने वाला है 23 से 27। तो ऐसी कई सारी चीजें, लेकिन जैसे जैसे बीच बीच में समय मिलेगा तो हम लोग जरूर जुड़ेंगे। और एक मुख्य बातें जो हम लोगों को बात करनी है आपसे, वो बात है कि हम लोग टीसीएम का फाउंडेशन कोर्स हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मतलब सुजोग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सुजोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टिटाइज वाली बुक पे आएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है फाउंडेशन कोर्स टिटाइज 1 का, वो उसमें टिटाइज 1 और 2 दोनों का समावेश है इसमें।
कई सारे उसमें फंडामेंटल्स, कई सारे लॉ, कई सारे फॉर्मूलाज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 एलिमेंट थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा विविध रूप में वो पीपीटी हम लोगों के पास अवेलेबल है। हमारे पास लगभग 600 से 800 पेज की पीपीटी है, वो काफी बड़ी है। उसमें से और भी आप समझिए कि सुजोक ऐड कर रहे हैं तो उसमें और भी वो ग्रोथ ही हो जाएगा। तो उस पीपीटी का हम थोड़ा झलक आप लोगों को दिखा दें, नए लोगों को, पुराने तो साथी हमारे देख चुके हैं। तो एक बार हम पीपीटी आपको दिखाना चाहेंगे। तो देखिए टिटाइज 1 की पीपीटी है और ये लगभग 800 पेज में है। हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, सॉरी। ये देखिए टिटाइज 1 की पीपीटी है और लगभग यहाँ आप देखें तो 798 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा कर्सर। लगभग 798 यानी 800 पेज का ये पीपीटी पूरा बना हुआ है। और ये पीपीटी में देखिए आपको पटेल सर और मैडम भी दिख रही है, क्योंकि पिछली क्लास में भी ये पीपीटी बना था, यही पीपीटी चला था। इसमें और सारे पेज अभी ऐड हो जाएंगे। तो काफी सारा चीज है इसमें और काफी सारी चीजें हम इसमें पढ़ाने वाले हैं आपको। एनर्जी या फिर जो डायग्नोसिस का पैटर्न है, कई सारी चीजें हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ से समझ में आएगा। जैसे जितने नए लोग हैं उनके लिए तो काफी सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी। जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्यूप्रेशर को ज्वाइन किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को सीखा, तो उनके लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपको टीसीएम का अच्छा ज्ञान हो, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। यानी जो चाइनीज का सिस्टम है एक्यूप्रेशर का, उसको आप समझेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे। एनर्जी के कई माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग शरीर में इस एनर्जी को समझते हैं। तो जैसे उसमें 4 डायग्नोसिस है, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल है, 6 एक्सेस है, 7 इमोशंस है। एनर्जी क्या है उसको समझेंगे हम लोग। एनर्जी किस प्रकार से शरीर में चलती है उसको हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लोग इस टीसीएम वाले क्लास में हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बड़ी बृहत रूप में इस पीपीटी में बहुत सारी चीजें एक जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके बारे में जैसे कि हम लोगों ने सोचा है, एक निर्धारित डेट हमने सोचा है कि उस डेट से अगर स्टार्ट कर दें तो काम अपना बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि उस बीच में संस्थान का कॉन्फ्रेंस भी है। तो हमारा विचार है कि हम लोग 1 दिसंबर से इसको स्टार्ट करें टिटाइज 1 की ट्रेनिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं इस बीच में, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और बहुत सारा काम है। तो हम सोच रहे हैं कि उधर कॉन्फ्रेंस का भी काम हो जाए और फिर अपने साथी इस क्लास में भी जुड़ जाए। तो हमारा ये क्लास, चूंकि क्लास कम से कम 2 महीने से कम का नहीं होगा, 2 महीने से प्लस का हो सकता है, माइनस तो जाएगा नहीं। तो काफी बड़ा है और ये जो क्लास चलेगा अपना, इसमें संडे सैटरडे की छुट्टी अपनी नहीं रहेगी। ये कंटिन्यूस अपना 2 महीने का ये क्लास चलेगा हम लोगों का। और कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं, 1 घंटे का समय तो आराम से लगा सकता है कोई भी। तो एक फ्लो में चलेगा और जितने भी नए पार्टिसिपेंट आपसे जुड़े हुए लोग हों, कोई ऐसे जानकार व्यक्ति हों, उनको भी आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सुजोग से। और ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टिटाइज 1 का, इसके बाद फिर ये रिपीट नहीं होगा मेरे हिसाब से। जहां तक हम सोच रहे हैं कि ये अब नजदीक में हाल फिलहाल में दोबारा फिर से रिपीट नहीं होगा, ये लास्ट टाइम है ये। इसके बाद हम लोग सीरीज पे काम करेंगे। टिटाइज 1, 2 हो गया अपना। उसके बाद नेक्स्ट में जो ट्रेनिंग हम लोग करेंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे टिटाइज 3, 4, 5 पे। ये 3 टिटाइज एक साथ होगी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी टिटाइज 6 पे ओनली। उसके बाद की जो ट्रेनिंग है वो टिटाइज 7 पे। तो स्पेसिफिक करके एक एक टिटाइज को करते हुए हम लोग टिटाइज 24 तक हम लोग चलेंगे। तो जो भी व्यक्ति लगे कि जो भी इंटरेस्टेड हो, जो सीखना चाहते हो, अगर नए व्यक्ति हैं वो टिटाइज 3rd और 5th 6th में जाएंगे, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो भी ज्वाइन करना चाहे इस बेसिक्स फंडामेंटल्स कोर्स को, वो अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन करके फिर जब स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पढ़ेंगे, तो अपना काम आसान हो जाएगा। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इतना जितना जानकारी हम लोगों को मिला उससे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसी बात तो नहीं। कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा हो। और बहुत ज्यादा के साथ साथ हमें चीजों को जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ेंगे हम तभी जबकि हमारे पास मटेरियल हो। पहली बात, जोड़ हम तभी पाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल हो। ठीक है। और दूसरे कंडीशन में बात करें, अगर हमारे पास मटेरियल हो बहुत, लेकिन हमें जोड़ना ही नहीं आ रहा है,
तो वो भी एक कंडीशन है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इस सीरीज में हमारे साथ चलना चाहते हैं नए पुराने जो भी हैं, तो उनको इस सीरीज में इस फंडामेंटल कोर्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बीच में अगर चाहेंगे कि हम टीटाइज 4-5 करें, तो जो जानकार लोग हैं वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों को हम बीच में एंट्री उस क्लास में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी और फिर वो समझेंगे नहीं, और फिर नेगेटिव फीडबैक सब जगह जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी इसकी सूचना दे दीजिए। और 1 दिसंबर का हमने टाइम रखा है, 1 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इस बीच में जल्द ही आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने इस क्लास का भी सोचा था कि कम से कम रखें, बहुत कम रखें, लेकिन ये क्लास बहुत लंबे समय का है, 2 महीने का है, 2 महीने से प्लस ही हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फीस भी हम नहीं सोच रहे हैं और बहुत कम भी ना हो, एक सामान्य सी हो जिसमें कि हमारा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। तो हमने पटेल सर ने मिलके और फिर मैडम से भी हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो एक मिनिमम फीस का हमने सोचा है 2500 रुपीज हमने सोचा है। तो ये फीस हम लोग रख रहे हैं और इसी फीस में हम लोग पूरा का पूरा ये फाउंडेशन वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे इसको। अगर ये क्लास कम का होता तो फिर हम इससे और नीचे का भी कर देते, लेकिन थोड़ा लंबा है, लेकिन फीस भी बहुत ज्यादा हमने नहीं रखा है। आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, और समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें, और इस क्लास में हो सकता है कि जिन्होंने एक बार रिपीट किया है वो जब दूसरी बार इस क्लास को करेंगे तो उनकी अधिकांशतः चीजें जो है वो फिर से जागृत हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु का जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, क्या करते हैं, गुरु सर पे हाथ रखते हैं और क्या होती है, सारी की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। तो वैसा ही कुछ होगा, दोबारा जब ये क्लास करेंगे तो आपको लगेगा हाँ उन्होंने ये पढ़ाया, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो धीरे धीरे चीजें क्या होगी, घूमने लगेंगी आपके पास, और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को जोड़ना। तो हमारी ये सर 3 11 और 12 को तो एग्जाम्स है। दिसंबर में है ना। सर हाँ एक जी। रिक्वेस्ट सर था, एक रिक्वेस्ट है सर। एक एक करके, सर हमारा एक एक 11 करके, एक एक करके बोल लीजिए। अलका जी, अलका पांडे जी सर बोलिए। सर 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 11 को पेपर खत्म हो रहा है, आप 12 से शुरू कर लीजिए। देखिए हम एक हमारे चीज बोलेंगे हम आपको कि इस हाँ क्लास, भैया, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। सर जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप सुन सर लीजिए। सर सर हाँ। सर पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है सर। अच्छा ठीक है अरविंद जी, आप सर ही आप बोल थोड़ा सा लीजिए। टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डे लाइट सेविंग का वो चालू हो गया है। तो सर 8 या 8:30 बजे की क्लास प्लीज नहीं, करिएगा। टाइमिंग तो हम यही रखेंगे। अधिकांशतः हमारे जो साथी हैं वो थेरेपिस्ट हैं, काम से जुड़े हुए हैं, तो टाइमिंग आपके लिए कंफर्टेबल ही रहेगा। टाइमिंग में बदलाव नहीं करेंगे, डेट आगे पीछे हो सकता है। सर मगर वो यहाँ पर वो जो आगे पीछे टाइम होता है ना सर, यहाँ पर अपना यूएसए में, जी तो वो सर फिर हमारा टाइम जो है अब 1.5 घंटे का फर्क आ गया है सर। तो अगर आप 8:30 या 8 बजे की चलिए क्लास उस करेंगे टॉपिक्स, तो वो सर। कोई बात नहीं, उस टॉपिक्स पे देख लेंगे। अभी इनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है मैडम। एक सजेशन था सर जी बोलिए मैडम। कि कुछ क्या कहते हैं कलर थेरेपी में रखिए, जैसे न्यूमरोलॉजी है, उसमें क्या कहते हैं बॉडी के बहुत से क्या कहते हैं रोग ठीक किए जाते हैं। मैंने गिरधर भाई के पास से टीसीएम में इसका डिटेल पढ़ा था। इसको हमने बोला था, आयुर्वेदिक के क्लास में बोला था मैडम कि इसको हम रखेंगे। जैसे ही समय अनुकूल होगा तो इस पुस्तक को हम पढ़ के फिर अपने हिसाब से आप लोगों को जरूर इसको सिखाएंगे हम लोग अच्छे से आपको। तो आपका भी सजेशन हम ध्यान में रखते हैं। जी दूसरा न्यूमरोलॉजी वो ज्योतिष में काम आती है। जी कलर थेरेपी जी उसका भी अगर क्या कहते हैं छोटे छोटे कोर्स हैं, 2-3 दिन के हो सकते हैं। बिल्कुल अगर कराएंगे, कहीं इंक्लूड कर लें बिल्कुल या बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योतिष का। आप करेंगे तो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं संख्या आ चलिए, जाएगी। आपने ज्योतिष का बोला है, थोड़ा बहुत चीजें हम बताएंगे आज, तो इसलिए आपकी बात को हम ध्यान में रखेंगे और करेंगे, इस पे जरूर करेंगे काम मैडम। ठीक है जी। अलका मैडम आप बोल लीजिए। मैडम क्या बोल रही थी आप? मैं बोल रही थी कौन से अलका जी को बोल रहे हो? जी बोलिए। नहीं आप ही को बोल रहे हैं मैडम। अच्छा, मैं बोल रही थी 14 तारीख के बाद रखो, क्योंकि शादी 14 तारीख तक रहेगी दिसंबर में, तो कहीं लोग शादी में बिजी रहेंगे, तो दिसंबर की वो सब लोग। आप 2 तारीख को बोल रहे हो ना क्लास? नहीं हम तो 1 दिसंबर से बोल रहे हैं, और जो शादी रहेगी तो हमारे क्लास से तो कोई फर्क होनी नहीं है।
आराम से 1 दिन 2 दिन शादी में एंगेज होंगे, एग्जाम भी देंगे तो 1 दिन 2 दिन के लिए देंगे, बाकी समय तो आपके पास है ना, कोई इशू नहीं होगा उससे। और आपका एग्जाम में भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे क्लास से। आप कितना देर पढ़ेंगे दिन भर में? एग्जाम में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे सीखेंगे तो उनको उल्टा इजी हो जाएगा जी। कि डाउट क्लियर हो जाएंगे उन लोगों के। तो आपका कहना है देख कि लो, चलो 14 सब लोग बोले वैसा करिए आप। चलिए, आपकी कोई बात बात को भी हमने सुना। और अलका मैडम ने भी बोला कि आप 11 के बाद रखें, 12 के बाद रखें। तो चलिए, इस बात पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे 1-2 दिन में, जो भी फाइनल होगा तो जरूर हम इस पे ध्यान देंगे। सर आप जैसे ये क्लास करेंगे वो जो आप सुजोग से शुरू करेंगे ना, जो बिगिनिंग से, तो अगर बिगिनर्स में जो लोग पहले कर चुके हैं उनके लिए तो इश्यू नहीं होगा ना, उनकी अगर एक आध क्लास मिस होगी नहीं तो जैसे उनको तो जैसे जो पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सुजोग की क्लास होगी वो तो 1 या 2 क्लास में समाप्त हो जाएगी। हाँ, 1 लेकिन या वो 2 क्लास आगे में। का मतलब जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए तो इश्यू है ही नहीं। इश्यू तो हम जैसे नए लोग हैं, उनका भी एक क्लास मिस हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बाकी जिन्होंने कोई बात नहीं, रिपीट देखिए कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा ना। इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं। समय 1 घंटे का ही अपना लग रहा है यहाँ पे, और 1 घंटा उतना कठिन नहीं होगा। थोड़ी बहुत तो मतलब चीजें होती हैं। और देखिए, होता क्या है कि अगर किसी के यहाँ शादी है तो फिर अगर आपको एक को अगर खुश रखते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का एग्जाम है, फिर तीसरे दिन फिर हो सकता है कि 15 के बाद किसी की शादी हो, तो फिर मामला तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेंगे ना। वीडियो रहेगा आप लोगों के पास, वीडियो के लिए समय रहेगा आप लोगों के पास, तो आराम से कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं होगी उसमें। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू बड़ी बात नहीं है ना। सर एक और अच्छा, सजेशन था कि सर आप एक जैसे आप रिक्वेस्ट, आते हैं पॉइंट्स का, तो अगर उसमें जैसे आपने मेरिडियन का सिखाया या कुछ और सिखाया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल रख सकते हैं? तो हम जैसे नए लोग हैं जो दूर बैठे, उनको कुछ आइडिया ही नहीं, उसमें तो प्रैक्टिकल हम exactly उसका टीसीएम का प्रैक्टिकल सेशन भी हम कराएंगे, उसमें प्रैक्टिकल भी बताएंगे कैसे हम पॉइंट लगाएं। तो हम सोच रहे हैं, हाँ जैसे इस सर। तरह से आयुर्वेद में इस बार बताया हमने, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अधिक प्रैक्टिकल पे काम नहीं किया था, लेकिन इस बार सोचे हैं करेंगे, उस पर भी काम करेंगे प्रैक्टिकल पे, तो वो भी होगा अपना। जी बोलिए अलका मैडम। 1 मिनट सर प्लीज। जी बोलिए अलका मैडम आप। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी 9 बजे बहुत लेट हो जाता है क्योंकि क्लास खत्म होते होते 10:30 होता है, जी। और मतलब हमारा तो शेड्यूल ऐसा होता है दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठने का, तो और कोई नहीं, लगातार ऐसा हो। 8:30 कर हाँ देंगे, 8:30 से कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, 8 बजे से कीजिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाँ, वो टाइमिंग का प्रॉब्लम तो फिर हम भी, एडजस्ट कर देंगे, टाइमिंग की कोई इशू नहीं है। और डेट का इशू हो रहा है तो उसको भी फिर हम लोग बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो भी कंफर्टेबल हो उसमें हम लोग काम करेंगे। जी मनोज गोयल बोलिए आप। हाँ सर, मैं कहूँ डेट तो 1 से रखिए। यदि 11 से 14 ज्यादा फेस कर रहा है जी तो बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है 11-14 का। कोई बात नहीं, हाँ इनके वो भी हो सकता है कि 2-4 दिनों का गैप कर दें बीच में, जिसमें कि शादी भी कर ले लोग, एग्जाम भी दे लीजिए आप लोग आराम से, कोई इशू ना हो, तो 2-4 दिन का गैप कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मनोज जी का सुझाव बीच का है, बहुत अच्छा है, सबके चेहरे पे हंसी आ रही है, तो अच्छा है, लग रहा है सबको पसंद आ रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है मनोज जी का सुझाव। सुझाव नहीं नहीं स्वभाव तो सर, अच्छा है नहीं ही। सर, सर पढ़ाई करनी है थोड़ा सा 11 के बाद। कोई बात नहीं, हम उस पर बात कर लेंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, या जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग हुई उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके हों? नहीं अगर हैं तो फिर हम कुछ चीजों पे आपको बात करेंगे आप लोगों से। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए दीप्ति जी। सर आपने एक कहा था कि आप राइट हैंड में ट्रंक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और वो ट्रंक में सारे ऑर्गन्स आ गए हैं आपके बट आपके पास फिंगर्स भी है जहाँ पे फिंगर्स पे स्पेसिफिक वो ऑर्गन का ट्रीटमेंट हो सकता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ट्रंक मतलब दोनों ही फायदेमंद होंगे, एंड आई एम श्योर कि वो दोनों काम करते होंगे, देखिए लेकिन मैडम, हाँ एक जी, होता है कि बाईपास होता है और एक होता है कि लंबे हाईवे से जाओ, तो हम आपको वो वही चीज बता रहे हैं जो आपने क्वेश्चन किया, हम आपके क्वेश्चन को समझ गए। तो जैसे हमने एक इजी मेथड बताया था कि पूरी की पूरी बॉडी अपनी इन दोनों थम्स पे कंप्लीट हो जाता है, इतना ही तो बताया था आपको, है ना। पूरी पूरी बॉडी, यानी आपको अपर रीजन का यहाँ से ऊपर का उपचार करना है तो आप लेफ्ट थंब का यूज कीजिए, लेफ्ट हैंड। हेड का इस रीजन का। और यहाँ से ट्रंक का ट्रीटमेंट करना है या फिर ट्रंक से लेके पूरे हेड रीजन का, तो आप राइट थंब का यूज करते हैं ना।
तो ये तो हमने बिल्कुल सामान्य सा उपचार बताया कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। किसी को मान के चलिए इस आपका लीवर जो है किस साइड में, लेफ्ट में है राइट में? राइट में। राइट, ठीक है, राइट। अच्छी बात है। तो देखिए मान के चलिए इस लीवर वाले एरिया में अगर पेन हो रहा हो किसी को, तो लीवर काफी बड़ा ऑर्गन है, तो ये देखिए 0 को भी कवर कर रहा है, 1 को भी कवर कर रहा है और 4 को भी कवर कर रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पेन लीवर का भी हो सकता है, ये पेन लार्ज इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, नीचे के भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपलीफाई इस डिवीजन के आधार पे हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन आप मान के चलिए किसी चीज को पर्टिकुलर टाइप से आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है लीवर की है, क्लियर है। तो जब हमें पता चल गया कि बीमारी लीवर की है तो हम डायरेक्ट लीवर के जॉइंट्स पे काम करेंगे, लीवर के फिंगर पे काम करेंगे। तो जैसे फिंगर नंबर 3 आपके लीवर की फिंगर है ना, अग्नि की, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लेंगे। लीवर का करस्पॉन्डेंस है, वहां पे ट्रीटमेंट कर लेंगे स्पेसिफिक, है ना। तो ये डिवीजन का मतलब ये है कि इस ओर से इस वे से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि एक तो आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया उस ऑर्गन का, और दूसरा आपने क्या किया, ये डिवीजन ले लिया, यानी इस एरिया में जो भी चीज है, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, वो पूरा का पूरा कवर हो गया। यानी दोनों कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। एक सामान्य हो गया और दूसरा क्या हो गया, विशेष हो गया। स्पेसिफिक हमने कर दिया, यहाँ पे लीवर की फिंगर है, अग्नि की फिंगर है, लीवर का यहाँ हमने स्पेसिफिक उपचार कर दिया। और दूसरा हमने क्या किया, सामान्य उपचार कर दिया। डिवीजन के आधार पे हमने शरीर को 10 भागों में बांटा और इस डिवीजन के आधार पे हमने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट यहाँ राइट थंब में भी कर दिया। तो 2 प्रोटोकॉल अपने आसानी से बन गए, अपना प्रोटोकॉल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया अपना, ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है, अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था यूरिनरी यूटीआई का इशू है, दूसरा अगर नेफ्राइटिस भी है तो वो जल के तत्व बेसिकली हिला हुआ है, तो आप जल तत्व पे करेंगे तो वहां पे आप LVMH लेंगे या लेंगे या हाँ समझ गए आपकी बात। ये है कि जैसे स्पाइरल की बात करते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, वहां पे क्या करना है, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन है आपका। हाँ जी सर। तो जैसे आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात की आपने, नेफ्राइटिक कंडीशन बताया आपने, है ना। और नेफ्राइटिस कंडीशन जो है ये बीमारी है किडनी की। किडनी का जो सेल होता है नेफ्रॉन, उसमें वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, वहां की गड़बड़ी है। तो ये छोटी मोटी कंडीशन है नहीं, क्रॉनिक कंडीशन है ना। तो हमने जब आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि प्रॉब्लम अगर एक्यूट हो तो हम लोग वर्टिकल यूज कर लेते हैं, प्रॉब्लम सब एक्यूट हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल का यूज कर लेते हैं, और प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक हो, बहुत अंदर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पाइरल का यूज करते हैं, है ना, बीमारी के कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए अभी बात हम लोग कहाँ की कर रहे हैं, अगर अपने इस शरीर को देखें और इस शरीर के सबसे छोटे वाले भाग को देखें, अपने शरीर का सबसे जो सूक्ष्म पार्ट है वो क्या है, वो है सेल। और बात कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, यानी किडनी के सेल की बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अंदर जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेल से टिश्यू से बाकी चीजें बनती है ना, फ्लैश बनती है, फिर बोन्स बनते हैं, इस तरह से चीजें बनती है। यानी यहाँ पे कंडीशन आ गया शरीर के बहुत अंदर के भाग की। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम लोग स्पाइरल का यूज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग स्पाइरल का यूज करेंगे, स्पाइरल मेरिडियन की। दीप्ति जी सुन पा रही हैं आप हमें? सर आपने जो लेफ्ट और राइट थंब की बात की थी अभी जी, तो सर लेफ्ट और राइट दोनों थंब तो अपने पूरे हेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है ना, उसका तो करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। अब करस्पॉन्डेंस से हम लोग आगे आ गए, जैसे हमने बताया था आयुर्वेद के 6 घटक हैं जी, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, है ना। समवाय, हाँ, सामान्य, हाँ, द्रव्य, गुण, कर्म हो गया। उसके बाद एक अवधारणा हमने आपको पढ़ाया था सामान्य और विशेष की, है ना। जी जी। तो यहाँ पे भी सर। तो हमने बताया था ना कि आपकी राइट हैंड जो है वो सामान्य है, लेफ्ट हैंड विशेष है, बताया था। तो इस आधार पे हमने सामान्य विशेष के आधार पे 2 फिंगर को, 2 थंब को अलग अलग भागों में बांट लिया। कैसे बांटा, इसको सामान्य, इसको विशेष। तो हमने क्या किया, अपने बॉडी को 2 भागों में बांटा, हेड रीजन और ट्रंक को। तो नीचे वाला भाग अपना सामान्य, ऊपर वाला पार्ट विशेष सामान्य है, ब्रेन को भी लेके और चेहरे को भी लेके, इसी से आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ब्रेन ही पूरे शरीर की समझ में आया आपको?
जी तो सर जी। तो हमने अच्छे से समझाया था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा हाँ आपको। सर, याद आ गया सर। जी जी, कोई बात नहीं। दीप्ति जी, आपका Thank you. क्वेश्चन पूरा हुआ, आंसर आपका? हाँ सर। जी, तो देखिए, क्रॉनिक कंडीशन हो और सेल लेवल की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पाइरल का यूज करते हैं। और जिस सिंड्रोम की बात की वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं किडनी का बहुत ही गड़बड़ वाला सिंड्रोम बीमारी इसको कहते हैं। इसमें किडनी की फंक्शन गड़बड़ हो जाती है। किडनी का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को बनाना। तो वो सारे के सारे जो काम होते हैं वो उसका सेल करता है, जो नेफ्रॉन है उसी के अंदर ये ब्लड फिल्टर होता है चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बात उस पर हो सकता है। तो वहां पे जो आपने सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछा ना कि वहां वर्टिकल यूज करें, हॉरिजॉन्टल यूज करें या स्पाइरल यूज करें, तो वहां पे आप स्पाइरल यूज कीजिए। अगर हल्की फुल्की तो प्रॉब्लम हो तो उसमें वर्टिकल यूज कर सकते हैं। सर, तो उसमें फोर्थ और एक फिंगर पे क्वेश्चन है। यूज कर सकते हैं ना? हाँ, आपकी जो फिंगर नंबर 4 है वहां पे कीजिए। किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी से रिलेटेड जो आपके एलिमेंट है जल, इस पे कीजिए, फिंगर नंबर 4 पे। तो उसमें और एक प्रॉब्लम है, किडनी भी प्रॉब्लम है और यूरिनरी ब्लैडर भी प्रॉब्लम है। तो जब स्पाइरल लेते हैं तो मतलब वो ऊपर के फेलेंजेस पे आपके एक ऑर्गन आ गए, नीचे की फेलेंजेस पे एक आ गए, तो वहां पे स्पाइरल 2 लेंगे या एक ही लेंगे? देखिए, हमने आपको एक चीज पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगा, टीसीएम आपने पढ़ा है। तो हमने ये बताया हाँ था आपको कि इन में भी यांग होता है और यांग में भी इन होता है, पढ़ा था आपने। हाँ हाँ जी सर। तो जैसे आपने बोला ना, इन के बारे में बात कर रहे थे, फिर यांग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ सर। तो जैसे इन की गड़बड़ी हो तो हम लोग स्ट्रक्चर की गड़बड़ी मानते हैं, यांग की गड़बड़ी हो तो हम लोग हाँ फंक्शन को गड़बड़ मानते हैं। अच्छा। तो जैसे अपने दो तरह के ऑर्गन है, इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है। इन ऑर्गन है, उनके भी स्ट्रक्चर है, उनके भी फंक्शन है। जैसे किडनी इन ऑर्गन है, उनका कोई ना कोई अपना हाँ स्ट्रक्चर तो है, किडनी का हाँ अपना कोई ना कोई फंक्शन है ना। उसी तरह यूरिनरी ब्लैडर है तो वो भी, उसमें भी उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर, उसका भी कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है। हाँ तो ऐसे कंडीशन में एक तो आप जॉइंट बेस भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको जैसे एक ही फिंगर पे आपको किडनी का, यूबी का, दोनों का करना है। दिक्कत अगर हो रही है, आपको ये लग रहा है कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप CM2M में देखिए, आपके बोथ मिडिल फिंगर जो है यूबी के फिंगर है, जल के फिंगर, इस पे किडनी यूबी दोनों मिलता है आपका। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे यूबी में कहीं गड़बड़ी है, किसी उसके वाल में गड़बड़ी है या कहीं स्पेसिफिक जगह पे गड़बड़ी है, तो हमने यूरिनरी ब्लैडर का आपको डिवीजन दिखाया था। आप देखिएगा फिर से, जो हमने पीपीटी आपको भेजा है, तो जितने यांग ऑर्गन है उसका जो डिवीजन है सब वर्टिकल में है। आप देखिएगा उसमें ध्यान से, वर्टिकली। और जितने इन ऑर्गन है उसमें या तो हॉरिजॉन्टल में है या तो स्पाइरल में आपको दिखता है, टिश्यू लेवल की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है ना। हाँ। तो स्पेसिफिक करके जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इस फिंगर में नहीं करना चाहते तो मिडिल फिंगर में भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर का ऑर्गन है तो वहां पे आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और नीचे है तो आप वर्टिकल ले लीजिए, लेकिन पॉइंट्स फिर भी ओवरलैप होंगे ना सर? नहीं, क्यों ओवरलैप होंगे? नहीं ओवरलैप होंगे। और कोई पॉइंट अगर ओवरलैप हो रहे हैं, तो जैसे आप मान के चलिए, आप किडनी को ट्रीट कर रहे हैं, आपने राइट इंडेक्स फिंगर लिया, जल के फिंगर, ठीक है ना। हाँ और आपको यूबी को भी ट्रीट करना है, तो आप बोथ मिडिल फिंगर ले लीजिए। CM2M में आपने पढ़ा है ना, ये जल की फिंगर है आपका, 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं यूबी के जॉइंट पे, इस जगह पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस फिंगर पे कोई पॉइंट प्रोटोकॉल हमारा अगर ओवरलैप करेगा, तो आप फिंगर बदल दीजिए ना, दूसरी फिंगर पे कर लीजिए आप। या फिर आप यूबी का ट्रीटमेंट इस राइट इंडेक्स फिंगर पे, जल पे कर लीजिए, और किडनी का ट्रीटमेंट आप बोथ मिडिल फिंगर पे कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। ओके सर। हाँ, तो वो तो हाँ माध्यम बदल जाता है। और जैसे TCM पढ़ा है आपने, लेकिन थोड़ा डीप में आपने जानकारी नहीं लिया है। तो जैसे अपना यूबी जो है ना, यूबी को भी जो एनर्जी देती है वो किडनी ही देती है। किडनी को जब ट्रीट करेंगे तो यूबी को भी वो गवर्न करता है, यूबी को गवर्न करता है, उसको एनर्जी देने का काम किडनी ही करता है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे, डिटाइज 6, 7 ये सब पढ़ेंगे, या उससे आगे भी चलेंगे, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कम जगह पे भी अपना काम हो सकता है। बस ऑर्गन के फंक्शन और रिलेशन को समझेंगे तो अपना काम आसान हो जाता है वहाँ पे। गॉट इट सर। जी ठीक है। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद। सर, जैसे एपिलेप्सी है, जी उसके लिए जो ट्रीटमेंट जो बुक में है उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे उसमें अलग अलग है, तो उसको उसी के साथ में ऐड करते जाना है कि कैसे करना है?
नहीं तो उसमें जैसे एनसीएच के बारे में होगा, आपने जैसे बोल रहे हैं ना कि एनसीएच पे जी। दिखाया गया है, तो जी किसी दिन अब नेक्स्ट सेशन में जो होगा हमारा, हम एनसीएच को बताएंगे किस तरह से हम लोग उसमें यूज करते हैं, कि जैसे संडे को अलग एनसीएच, मंडे को अलग एनसीएच, है ना, डे डेट मंथ इसके हिसाब से एनसीएच बदलता है। तो उसमें हम किसी दिन आप लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं संडे से, जीरो से स्टार्ट करते हैं, संडे को जीरो मानते हैं, यानी संडे है तो एनसीएच जीरो पे हमारा पॉइंट होगा, मंडे है तो एनसीएच 1, ट्यूसडे है तो एनसीएच 2, है ना। उसके बाद अगर वेडनेसडे है तो एनसीएच 3, थर्सडे है तो एनसीएच 4, फ्राइडे है तो एनसीएच 5, सैटरडे है तो एनसीएच 6, और संडे तो आपका जीरो हो ही गया। यहीं से ऐसे ही चलता है ये। उसी तरह से अगर लेकिन साथ में चलेगा जी एक 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 दिन उसी जिस दिन है उसी एनसीएच को उसी फिंगर के ऊपर करना। जी 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 जी। तो कभी किसी दिन समय मिलेगा तो इसको हम अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। एक दिन और सेशन रखेंगे हम लोग बीच में, तो उस सेशन में आपको हम इस एनसीएच को, डेट को और मंथ को, इन तीनों चीज को आप लोगों को बताएंगे किस तरह से उसको भी एनसीएच का यूज कर सकते हैं। उसका भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो उस लेकिन दिन एपिलेप्सी का इसके अलावा कोई और पॉइंट्स हैं जिसका यूज कर सकते हैं? कई यही कई है? सारे पॉइंट हैं। एपिलेप्सी के कारण को देखते हैं कि एपिलेप्सी का कारण क्या है। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रेन इस तरह से सिम्टम देता है एपिलेप्सी जैसा। तो सिम्टम के हिसाब से ब्रेन का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे एक सामान्य सा ट्रीटमेंट अपने संस्थान ने बताया कि जो आपकी बोथ स्मॉल फिंगर है इसके कप जॉइंट पे, या फिर सिर्फ नॉर्मल आप दोनों स्मॉल फिंगर ले सकते हैं, बोथ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट पे 1-2 सिडेट और 5-6 टोन। 1-2 सिडेट इसके कप जॉइंट पे, बोथ स्मॉल फिंगर पे इस पे दे सकते हैं। और अगर एनसीएच के हिसाब से देना है तो जैसे हमने बताया आपको, उसी तरह से उसी एनसीएच पे सेम ये प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं। वहां पे करते क्या है, वात को कम कर देते हैं और जो अपनी पृथ्वी तत्व है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, 5-6 को टोन कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो बार बार झटके आते हैं वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है इसमें। और कारण लेकिन को इसका इलाज परमानेंट इलाज होता है सर आयुर्वेद से? ये जो बीमारी है, क्योंकि ये आई है वैक्सीनेशन के बाद, जो ये कोविड का वैक्सीनेशन लेने के बाद देखिए एक चीज तो है मैडम कि उसके सिम्टम को आप तो एक तो इस तरह से अनुमान से ट्रीट कर सकती हैं, लेकिन अगर ब्रेन का कोई भाग अगर प्रभावित हुआ है तो ऐसे कंडीशन में उसको देख के भी आप ट्रीटमेंट कर सकती हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ केस ऐसा देखा है कि जैसे लो ब्लड प्रेशर है, प्रॉपर तरीके से ब्लड ब्रेन में पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर व्यक्ति को झटके आ रहे हैं तो उनको सिर्फ ऐसा काम करना जिससे उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। ब्रेन तक सही से ब्लड पहुंचेगा तो उनको झटके नहीं आएंगे। तो मेनली ये रुकावट की प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं रुकावट हो फ्लो में तो ऐसे कंडीशन में ही ये झटके आते हैं इस तरह से। तो उन रुकावट को अगर दूर कर दें तो ब्रेन का कुछ खास भाग है जिसमें प्रॉब्लम आने के बाद भी इस तरह की कंडीशन होती है, तो रिपोर्ट के आधार पे एक तो ट्रीटमेंट कर सकती हैं आप। रिपोर्ट तो रिपोर्ट देख के अगर सीड भी लगा सकते हैं लास्ट जॉइंट पे। जी जी जी, बहुत स्मॉल फिंगर पे, इसमें कप जॉइंट पे आप सीड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके जी, तो इस तरह से रिपोर्ट देख के तो आपको पता चल जाएगा सर रीजन। जी हाँ सर, किसी एक बच्चे को मतलब चाइल्ड हुड से ही उसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है सर। जी, तो बर्थ उसमें से, सर क्या कर बर्थ से। यस सर। हाँ, तो Yes, उनको sir. उनके ब्रेन की रिपोर्ट को देखिए, एमआरआई को देखिए। अगर उनके ब्रेन की रिपोर्ट में अगर कोई गड़बड़ी है तो उस बच्चे का ट्रीटमेंट ब्रेन का होगा, उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो ब्रेन का होगा। ब्रेन का ट्रीटमेंट अगर होगा तो उनकी एपिलेप्सी रुक जाएंगी। इस तरह के कई सारे पेशेंट हम लोगों ने भी देखे हैं। तो उनके जब आप ब्रेन के एमआरआई वगैरह करेंगे तो वहाँ पे उनका वेंट्रिकल्स वगैरह में हाइपरट्रॉफी, इस तरह की कंडीशन दिखती है, कई सारी चीजें। तो उनको वहाँ पे उस जगह पे उस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे सामान्य तरीके से काम नहीं चलेगा अपना। जी ओके, थैंक यू सर सर। मैं हिम्मत बोल रहा हूँ। जी जी जी, हेमराज जी। सर एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग स्पाइरल मेरिडियन लगाते हैं राइट, तो जी उसमें चांसेस है कि 10 to 20% मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि लाइन एग्जैक्टली बराबर प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा ही आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी कम है राइट। तो चांसेस है कि अपना 10 to 20% मिस्टेक्स होगी स्पाइरल मेरिडियन लगाने के टाइम में। तो इज दैट एक्सेप्टेबल? वो चलता है उतना प्लस माइनस थोड़ा? थोड़ी बहुत तो चलेगी सर, थोड़ी बहुत चलेगी। जैसे मान के चलिए आप 1 वर्टिकल पे आपको कोई पॉइंट लगाना है, तो मान के चलिए आप इसी वर्टिकल पे आपको एक अनुमान रहेगा, थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता है, क्योंकि आपके मैग्नेट क्या है, साइज में थोड़े बड़े हैं।
हम लोग क्या Okay. बोलते हैं कि जो एक्यू पॉइंट की बात करते हैं वो बोलते हैं सुई के समान सूक्ष्म, है ना, सुई के समान सूक्ष्म बिंदु को हम लोग एक्यू पॉइंट कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग किसी पॉइंट पे लगाते हैं, किसी वर्टिकल पे इस पे लगाते हैं पॉइंट, तो ऐसे कंडीशन में अगर थोड़ी बहुत 19-20 अगर होती है तो वो चलता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हल्की फुल्की Thank चलेगी, you. बहुत ज्यादा ना हो। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आप 0 वर्टिकल पे लगा रहे हैं और 0 के जगह 2 पे आ जाए बिल्कुल, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। Right. Yeah. थोड़ा बहुत तो चलेगा। Thank you. Thank you, sir. जी धन्यवाद। तो एक सेशन हम रखेंगे इसके बाद भी, हमें लगता है कि 5-10 दिन के बाद फिर एक सेशन हम रखेंगे, और उस सेशन में हम एनसीएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से। जी मोहम्मद अशरफ जी। दरवीक केक रख लीजिए। जी रख लेंगे मैम, बिल्कुल। कोई भी दिन जिस दिन आप फ्री हो, रविवार को या बिल्कुल जैसे ही हमें समय मिलेगा तो हम इस सेशन को, इसके बाद भी सेशन रखेंगे, क्योंकि इस सप्ताह थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो इस बीच में हम समय निकाल के जैसे भी होगा आप लोगों से जुड़ते रहेंगे अब, ठीक है। सर आप क्या इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस तो हम नोएडा में करते हैं, लेकिन इस समय अभी हम घर पे ही हैं, और अभी कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो फिर 5-7 दिन के बाद फिर हम आ जाएंगे, तो फिर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। जी मोहम्मद अशरफ जी क्या बोल रहे हैं सर, आप बोलिए। ट्रेडर्स क्लास बोल रहे थे आप, इसमें भी हिंदी में होएगा? आप वो पीपीटी पे थे ना, वो आयुर्वेदिक का पूरा हिंदी में ही है वो? हाँ वो तो आयुर्वेद का हिंदी में जरूर है सर। ये जो टीसीएम वाली जो पीपीटी है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, पूरी तरह तो हिंदी नहीं है, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो आप एक काम कर सकते हैं, संस्थान से टिटाइज 1 की बुक जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएगी आपको, तो आप वहां से टिटाइज 1 की बुक मंगवा लीजिए, या अलका मैडम से मंगवा लीजिए आप, ठीक है। और ये अलका मैडम या जागृति मिस्त्री मैडम किन्हीं से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही है, या फिर संस्थान से ले लीजिए आप। और जो हमारा पीपीटी है वो पुस्तक से ही बना है, चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में ही रखा है, और हिंदी में ही बात करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो ज्यादा इशू नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। मेरे को हिंदी में बोलने की मतलब नहीं है, मेरे को इंग्लिश में रहेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा ना पढ़ने के लिए मेरे को। तो आप पुस्तक जो है टिटाइज 1 की जो बुक है वो इंग्लिश लिटरेचर में मंगवा लीजिए सर आप। वो है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास हिंदी टीटेस 1 है, टीटेस 2 है, सब है मेरे पास। ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनका ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जब ये समाप्त हुई ट्रेनिंग, उसके बाद बहुत सारे लोगों का इस तरह से आया, मैसेज आया, कॉल आया, क्योंकि बहुत सारे टिटाइज 1 में जुड़े थे, टिटाइज 1 की ट्रेनिंग में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नहीं जुड़े, लेकिन जब उन्होंने इसका वीडियो देखा, इन सब चीजों को देखा, तो बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे थे कि हाँ हम नहीं जुड़ पाए। तो ये चीजें होती हैं कि जब कोई चीज मतलब छूटता है, किसी भी कारण से छूट जाता है बहुत सारे लोगों का, तो छूटने के बाद पता चलता है कि हाँ कितनी जरूरी थी, कितना इंपॉर्टेंट था। नहीं आपको नहीं बोल रहे सर, आपको सिर्फ हमने बोला कि आप लिटरेचर को ले लीजिए, हम सभी से बात कर रहे थे। तो आज का सेशन भी अभी ये क्लोज होने वाला है, समय भी लगभग पूरा हो चला है, 1 मिनट से कम का समय है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और फिर जैसे भी समय मिलेगा, लेकिन आप लोग जितना हमने बताया उसको जरूर कीजिए आप लोग। अपोजिट फ्लो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको डिफिकल्ट हम लोग बना लेते हैं, तो जितना हमने बताया आप अपने फिंगर पे लगा के और उसको देखिए, उसको बार बार देखिए अपने फिंगर को, और उस पर मंथन कीजिए आप। जैसे ही मंथन करेंगे तो पहले नॉर्मल फ्लो में नंबर बिठाइए, और फिर अपोजिट फ्लो में नंबर बिठाइए डायरेक्शन में, आपका काम आसान हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। नहीं तो एक रो दे दीजिए आप, एक तीर का निशान दे दीजिए, नॉर्मल फ्लो का तीर इस तरह जाएगा, और अपोजिट फ्लो में अपोजिट एरो दे दीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा 2-3 किधर जाएगा, 1-4 किधर जाएगा। ये टेक्निक आपको खुद से लगाना पड़ेगा। मेरा काम है कि जितना आसान से आसान हो जाए हम करने का कोशिश करते हैं कि इजी हो जाए आपके लिए। और ये सेशन कब बंद हो जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पाइरल में तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जहाँ 8 नंबर है उसको 1 कर दीजिए, 7 है वहाँ 2 कर दीजिए, 3 है वहाँ 6 है वहाँ 3 कर दीजिए, तो एकदम इजीली नीचे आ सकते हैं। नहीं ये तो नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं, अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हो। नहीं अपोजिट फ्लो में, हाँ ये तो ज्वाइंट की बात आपने बोला आपने। नहीं ऊपर से भी ऐसे ही आता है सर। हाँ मैं वही लगाती हूँ तो हम वही बोल रहे हैं मैडम, ज्वाइंट की बात तो कर रहे हैं, 3, 6, 9, और नीचे से जाएंगे तो 0, 3, 6, यही तो बता रहे हैं आप। हाँ पर आप